आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या कुकुल्ड फैंटेसी को छोड़ा जा सकता है, क्या कुकुल्ड फैंटेसी से मुक्त हुआ जा सकता है। और ये सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं कि काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर कुकुल्ड फैंटेसी से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे अपने अंदर से कुकुल्ड फीलिंग्स को बाहर निकालें। तो मेरा सबसे पहला काउंटर क्वेश्चन होता है, मेरा सबसे पहला सवाल ऐसे व्यक्ति से होता है कि आप कुकुल्ड फैंटेसी को क्यों छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसके प्रभाव में आकर के आप कुकुल्ड फैंटेसी को छोड़ना चाहते हैं। तो हस्बैंड रिप्लाई करते हैं कि सर मैं इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मेरा काम में मन नहीं लगता है, हमेशा यही सारी चीज़ें सोचते रहता हूँ और साथ में वाइफ इसमें सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से मैं अंदर से ही कुकुल्ड फीलिंग्स के बारे में विचार करते रहता हूँ, कल्पना करते रहता हूँ और यौन रूप से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक उत्तेजित होते रहता हूँ, लेकिन वाइफ सपोर्ट नहीं करती। और काफ़ी सारे ऐसे सोशल रीजन है जिसकी वजह से इस फैंटेसी को मैं रोल प्ले के रूप में या कहें तो रियल प्ले के रूप में इंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से आंतरिक मानसिक संघर्ष पैदा होते रहता है और पारिवारिक संघर्ष भी, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन, झगड़े होना, खींचातानी जैसी स्थिति हो जाती है, जिसके प्रभाव में आकर के ऐसे नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में कुकुल्ड फैंटेसी की वजह से फेस करते हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि काश मैं कुकुल्ड फैंटेसी से मुक्त हो जाऊं, कुकुल्ड फैंटेसी को छोड़ दूं। तो इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स खोजते हैं, इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक मेथड की तलाश में रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं इस फैंटेसी से मुक्त हो जाऊं, मैं इस फैंटेसी से छुटकारा पा लूं। तो इन्हीं वजहों से कोई हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी को छोड़ना चाहता है। तो अब समझते हैं कि क्या कुकुल्ड फैंटेसी को वाकई में छोड़ा जा सकता है, या कुकुल्ड की वजह से आपके लाइफ में कोई भी उपद्रव आ गया है, किसी भी प्रकार का असंतुलन आ गया है, तो उसे मैनेज कैसे किया जाता है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुकुल्ड फैंटेसी एक ऐसी यौन कल्पना है, एक ऐसी सेक्स फैंटेसी है जब किसी मेल के अंदर या कहें तो जब किसी हस्बैंड के अंदर ट्रिगर करता है ना, तो उसे काफी ज्यादा आनंद देता है कुकुल्ड थिंकिंग करने में, कुकुल्ड इमेजिनेशन करने में। और जब वो कुकुल्ड थिंकिंग करने लगता है अपनी वाइफ को लेकर के, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, और इसमें उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड सपोर्ट कर देती है, तब तो काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन वही सपोर्ट नहीं करती है ना, तो हस्बैंड अंदर ही अंदर उबलते रहता है, अंदर ही अंदर अशांत रहता है, अंदर ही अंदर एक प्रकार का मानसिक अतृप्ति या मानसिक असंतुलन का एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण हस्बैंड के जीवन में कुकुल्ड फैंटेसी की वजह से दो प्रभाव आते हैं। एक तो उनका यौन जीवन काफी हरा भरा हो जाता है, यौन जीवन में, सेक्स लाइफ में पंख लग जाता है और लंबा उड़ान भरता है, लंबी मजा आता है, अच्छा गहरा मजा आता है। और दूसरा कि वाइफ सपोर्ट नहीं करती, या फैमिली कंडीशन ऐसा है कि इस फैंटेसी में वाइफ सपोर्ट नहीं कर पाती, तो हस्बैंड अंदर ही अंदर कुंठित रहता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ कुकुल्ड फैंटेसी के बारे में। अब आते हैं कि क्या कुकुल्ड फैंटेसी को छोड़ा जा सकता है। तो मेरा आंसर है, इस फैंटेसी को छोड़ना इतना आसान नहीं है, वो भी चाह करके, इंटेंशनली चाह करके। यदि आप छोड़ना चाहेंगे ना कि मैं चाह लिया मैं छोड़ दूंगा, तो यह इतना आसान नहीं है छोड़ना। इसके पीछे का कारण बहुत ही गहरा और बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। इसीलिए जो व्यक्ति कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है और वो इरादा बना रहे हैं, इंटेंशन बना रहे हैं कि मैं इसे छोड़ दूंगा, तो इसे छोड़ नहीं पाएंगे इंटेंशन बना करके, इरादा बना करके। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या इसे छोड़ा जा सकता है। तो आइए उस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, कुकुल्ड फैंटेसी जब भी आपके लिए प्रॉब्लम बने या प्रॉब्लम बनने जा रहा है, तभी आप सावधान हो जाइए, अपने कान को खड़े कर लीजिए और आपके दिमाग में कुकुल्ड से संबंधित जो भी कल्पना चलता है, जो भी इमेजिनेशन चलता है, जो भी विचार चलता है, जो भी दृश्य चलता है, उस दृश्य को अपनी फीमेल पार्टनर से डिस्कस करना धीरे धीरे बंद कर दें। और ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है।
जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में लंबे समय से रहा और उस लड़के के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति कुकुल्ड फीलिंग्स आने लगा। तो अपनी गर्लफ्रेंड से टाइम टू टाइम डिस्कस करता, कभी कभी उसकी गर्लफ्रेंड भी इसमें सपोर्ट कर देती, लेकिन ज़्यादातर 100 में से 90 बार इनकी गर्लफ्रेंड विरोध करती, इसमें सहमति नहीं जताती। लेकिन 10 बार ऐसा मौका मिलता कि इनकी गर्लफ्रेंड भी ज़्यादा उत्तेजना में होती, ज़्यादा बहकी बहकी होती, तो अपने बॉयफ्रेंड के कुकुल्ड डिस्कशन में, कुकुल्ड चर्चा में शामिल हो जाती और उसमें सपोर्ट करने लगती। लेकिन 10 बार ही ऐसा करती, 100 में से 90 बार नहीं करती। और जब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, जब भी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता, तो इनकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ताने मारती, तुम मेरे को लेकर के इतनी गंदी सोच रखते हो, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें। तो ये लड़का थोड़ा डिप्रेस हो जाता, थोड़ा तनाव में आने लगता, बड़ा असहज फील करता। इसी तरह से लगभग 6 महीने, साल भर के आसपास यह चक्र चलता रहा। फिर इस लड़के ने मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातें की कि सर, मैं कुकुल्ड फैंटेसी के दुष्चक्र में ऐसा फंसा हूँ कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप कुछ मुझे बताएं। तो मैंने इस लड़के को यही कहा कि आज से, अभी से कुकुल्ड के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस करना बंद करो। कोई डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, लेकिन आप कुकुल्ड बन चुके हो, तो जब तक कुकुल्ड इमेजिनेशन अपने दिमाग में नहीं न करोगे, तब तक आपको यौन उत्तेजना व यौन आनंद नहीं आएगा। इसीलिए यौन उत्तेजना और यौन आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग में ही, व्यक्तिगत स्तर पे ही आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन इसका डिस्कशन कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से ना करें। उदाहरण के लिए इस लड़के को मैंने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड से जब भी रोमांस करने जाओ तो आप कुकुल्ड हो, तो कुकुल्ड से संबंधित जब तक डिस्कशन तो अब नहीं कर पाओगे, तो जब तक कुकुल्ड से संबंधित इमेजिनेशन अपने दिमाग में नहीं चलाओगे, तब तक आप अंदर से यौन रूप से ट्रिगर नहीं हो सकोगे। तो जब भी गर्लफ्रेंड से प्ले करने जाओ, निजी रोमांस के क्षण बिताने जाओ, तो कुकुल्ड से संबंधित इमेजिनेशन में खो जाओ। आपका माइंड कुकुल्ड मेल बन जाए और आपका बॉडी एक बॉयफ्रेंड बन जाए। ध्यान से समझिएगा, मैंने उन्हें कहा कि आप मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे कुकुल्ड इमेजिनेशन करते रहो और फिजिकल लेवल पे अपनी गर्लफ्रेंड के एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बने रहो। तो आपको 2 चीज होगा, एक तो कुकुल्ड इमेजिनेशन करोगे साइकोलॉजिकल लेवल पे, मनोवैज्ञानिक स्तर पे, तो आप यौन रूप से उत्तेजित होगे, साथ में आपको यौन आनंद का भी एक्सपीरियंस होगा, और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली अपीयर रहो, वहां पे फिजिकली अपीयरेंस आपका होना चाहिए और प्ले करते रहो। तो दोनों चीज होंगी, आपकी गर्लफ्रेंड को भी भरपूर प्यार मिलेगा आपका, और आप अपनी फैंटेसी को भी बिना किसी को बताए, बिना किसी से डिस्कस किए एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में यदि आपने अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से कुकुल्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया है, रोल प्ले कर लिया है, तो शुरुआती में थोड़ा सा असहज लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये हैबिट बन जाता है। आप सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पे अपने मन और मस्तिष्क में इसको इमेजिन करके एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुकुल्ड आपके जीवन में समस्या नहीं बनता। और काफी सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो मुझसे बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर कुकुल्ड कैसे छोड़ा जाए। तो कुकुल्ड को छोड़ने के बजाय आप इसे व्यक्तिगत स्तर पे इमेजिन करिए, व्यक्तिगत स्तर पे प्रैक्टिस करिए, अपनी फीमेल पार्टनर को, अपनी वाइफ को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करिए। तो इसका 2 परिणाम होगा। वाइफ को भी लगेगा कि अब हस्बैंड इस तरह की बातें करके मुझे परेशान नहीं करते, मुझे असहज फील नहीं करवाते, और साथ में आपके भी लाइफ में उपद्रव कम जाएगा। लेकिन आप अपने मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल स्तर पे, मानसिक स्तर पे, कल्पना के स्तर पे इसको इमेजिन करते रहिए, तो वाइफ को भी पता नहीं चलेगा और आप यौन रूप से आनंद लेते रहेंगे। इसीलिए
कुकुड़ को छोड़ने की चिंता नहीं है, बस किसी और को शामिल करने की चेष्टा छोड़ दे, यानी कि अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को इसमें शामिल करने का प्रयास ना करे, तो सारा उपद्रव कुकुड़ की वजह से आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। तो कुकुड़ को कैसे छोड़े, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। प्रश्न तभी उठता है कुकुड़ की वजह से उपद्रव होता है और कुकुड़ फैंटेसी को, अपनी फीमेल पार्टनर को गर्दन पकड़ के इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस फैंटेसी में कि तुम बातें करो, तुम रोल प्ले करो, तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बनाओ, तुम अपने लिए एक मेल पार्टनर ढूंढो, वगैरह वगैरह जो भी बातें एक हस्बैंड या बॉयफ्रेंड करते हैं वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से विरोध करती है उनकी फीमेल पार्टनर। या तो वो फीमेल पार्टनर वाइफ के रूप में हो तो और विरोध करती है, गर्लफ्रेंड के रूप में हो तो किसी दूसरे तरीके से विरोध करती है। तो हस्बैंड को लगता है, यानी कि मेल को लगता है जो कुकुड़ है, कि कब इसे छोड़ दूं कि मेरे जीवन में ये परेशानियां खत्म हो जाए। तो कुकुड़ को छोड़ना इरादा बना करके, इंटेंशन बना करके इतना आसान नहीं है। आसान है क्यों नहीं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। उनके लिए यही रणनीति अपनानी चाहिए कि पहले अपनी फीमेल पार्टनर से डिस्कशन करना बंद करो, सिर्फ अपने मानसिक स्तर पर डिस्कस करो, फिर धीरे धीरे आप समय के साथ पाएंगे कि कुकुड़ फैंटेसी आपको परेशान नहीं करता है। और दूसरी चीज कि यदि किसी के हस्बैंड कुकुड़ हैं, मैं हाउसवाइफ को बोल रहा हूं, तो उन्हें समझने की आवश्यकता है कि अपने हस्बैंड को कैसे इस फैंटेसी में सपोर्ट किया जाए ताकि ये मानसिक रूप से असंतुलित ना हो, साथ में आपका फैमिली लाइफ भी हैप्पी बीते। तो आपके जीवन में भी कुकुड़ से संबंधित कोई समस्या है या कुकुड़ से संबंधित और ज्यादा आनंद प्राप्त करने की कोशिश में है, तो आप मुझसे एक बार व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आइए, मैसेज करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। यही मैसेज करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, और हाय हेलो करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करने का फी है 500 रुपये, और आपसे मैं 40 मिनट टू 1 आवर बातें करूंगा, और यह बात सिर्फ इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर ही होगा। तो आइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत समस्या बड़ा ही अलग अलग होती है। मैं तो एक कॉमन रिप्लाई किया कि कुकुड़ को छोड़ा जाना इतना आसान नहीं है, तो क्या तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत इशू क्या है, आप मुझसे बातें करके ही कंफर्म हो सकते हैं, और उसका एक आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो मुझसे व्यक्तिगत बात करके ही संभव है। तो आई होप कि इस डिस्कशन को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।